हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग को पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटिंग टू और मोर इंडिविजुअल सिग्नल्स ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ ट्रांसमिट करते हैं दो या दो से अधिक इंडिविजुअल सिग्नल को ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे दो या दो से अधिक इंडिविजुअल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग ड्यू टू मल्टीप्लेक्सिंग के कारण इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स सो डैट मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड। मल्टीप्लेक्सिंग के कारण ये संभव होता है कि जो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको इंक्रीज किया जाता है, जिससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है एक साथ। मल्टीप्लेक्सिंग आर यूज्ड इन टेलीमेट्री एंड टेलीफोनी और इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मल्टीप्लेक्सिंग का यूज कहाँ होता है? आपको अगर पूछे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग तो क्या लिखेंगे? टेलीमेट्री में इसका यूज होता है। और कहाँ होता है? टेलीफोनी में यूज किया जाता है मल्टीप्लेक्सिंग का। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन हम लोग देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लिकेशन का क्लासिफिकेशन या टाइप्स बोलिए तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है दो टाइप का होता है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग दो टाइप का होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसी तरह डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो एक टाइप का होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो आपको पूछता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है किस तरह का मल्टीप्लेक्सिंग है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है या डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग? तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग है। वही फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है। तो आपको डिटेल में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को पढ़ना है। नाम से ही क्लियर है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिवाइड होगा। यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन है मीन्स टाइम को डिवाइड किया जाता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम्स आर यूज टू डील विद द एनालॉग इन्फॉर्मेशन। एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डील करने के लिए, एनालॉग इन्फॉर्मेशन काम करने के लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम्स आर यूज टू हैंडल द डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन को कौन सा हैंडल करता है? तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हैंडल करता है। एनालॉग इंफॉर्मेशन को कौन हैंडल करता है? तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये एनालॉग इंफॉर्मेशन को डील करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? देखिए, इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? मेनी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। बहुत सारा सिग्नल जो है एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। वेयर ईच सिग्नल ऑक्युपाइज ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट। प्रत्येक जो सिग्नल होता है उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। सबके लिए स्लॉट क्या होता है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट बांटा रहता है। किसमें? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? बहुत सारा सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है एक साथ, जिसमें प्रत्येक सिग्नल का जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है विद इन ए कॉमन बैंडविड्थ। कॉमन बैंडविड्थ एक बैंडविड्थ होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी स्लॉट जो है डिफरेंट यूजर के लिए बांटा रहता है। इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द सिग्नल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड एट ए टाइम। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पे टाइम का डिवीजन हो रहा है, वहाँ पे एक ही टाइम में डिफरेंट सारा फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जाता है, डिफरेंट सारा सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, मीन्स उसका एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट दे दिया जाता है। वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? एक साथ नहीं ट्रांसमिट किया जाता है। द सिग्नल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड एट ए टाइम, एक साथ नहीं ट्रांसमिट किया जाता है। इंस्टीड दे आर ट्रांसमिटेड इन डिफरेंट टाइम स्लॉट।
डिफरेंट सारा टाइम स्लॉट में उसको ट्रांसमिट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिफरेंट सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, एक साथ ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। वही फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक ही साथ बहुत सारा सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और प्रत्येक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्लॉट दिया जाता है। एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ के अंदर में डिफरेंट सारा स्लॉट बांटा रहता है, उससे उसको पास किया ट्रांसमिट किया जाता है। अब हम लोग कंपैरिजन देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह का मल्टीप्लेक्सिंग है? ये आपका एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डील करता है। वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? ये डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर में आता है और ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन को डील करता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूजुअली प्रीफर्ड फॉर द एनालॉग सिग्नल। किसके लिए यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का? एनालॉग सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। वही डिजिटल सिग्नल के लिए किसका यूज किया जाता है? तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को प्रीफर्ड किया जाता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता पड़ता है। द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग रिक्वायर्स ए कॉम्प्लेक्स सर्किटरी एट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सर्किटरी इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो सर्किट होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है उसमें क्या होता है? क्रॉस टॉक होता है, मीन्स आपका आवाज क्या होगा? क्रॉस होगा। ड्यू टू इम्परफेक्ट बैंड पास फिल्टर। इम्परफेक्ट बैंड पास फिल्टर के कारण क्या होता है? क्रॉस टॉक होता है। किसमें? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है क्रॉस टॉक का प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या हो गया? ये एडवांटेज हो गया, यहाँ पे क्रॉस टॉक नहीं है, मीन्स आप आवाज़ का जो है आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 5वां पॉइंट है ड्यू टू वाइड बैंड। इसमें क्या होता है? एफडीएम का बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, तो वाइड बैंड के कारण क्या होता है? फेडिंग इन द ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम में क्या होता है? फेडिंग होता है, मीन्स एक तरह का इंटरफेरेंस होता है, बाधा उत्पन्न करता है। ऑल द एफडीएम चैनल्स आर अफेक्टेड। एफडीएम चैनल्स जो होता है वो क्या होता है? फेडिंग से प्रभावित होता है। फेडिंग हो गया, जैसे सिग्नल आ रहा है और वो किसी कारण बस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसी को हम लोग फेडिंग बोलते हैं, इंटरफेरेंस एक तरह से उत्पन्न करना। तो एफडीएम में क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम में फेडिंग होता है, जिसके कारण जो होता है उसका चैनल जो होता है फेडिंग से प्रभावित होता है। ओनली ए फ्यू टीडीएम चैनल्स विल बी अफेक्टेड ड्यू टू फेडिंग। वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? कुछ ही चैनल जो होता है वो फेडिंग से प्रभावित होता है। जितना कम फेडिंग होगा उतना अच्छा जो है कम्युनिकेशन होगा। लो इफिशियंसी ड्यू टू सिग्नल इंटरफेरेंस। सिग्नल इंटरफेरेंस जो है इसमें ज़्यादा होता है, सिग्नल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है? लो इफिशियंसी होता है। किसका? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। वही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मोर इफिशियंट एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के कंपैरिजन में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है मोर इफिशियंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को देखें, मल्टीप्लेक्सिंग देखें और फिर क्लासिफिकेशन देखें। मल्टीप्लेक्सिंग में दो प्रोसेस होता है, एक मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है, मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है, और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? मेनी इनपुट वन आउटपुट, और फिर उसके बाद डी मक्स का यूज किया जाता है, डी मल्टीप्लेक्सर का। इसमें क्या होता है? एक इनपुट होता है और मेनी आउटपुट होता है। तो जिस तरह से आप बहुत सारा सिग्नल अप्लाई करते हैं मक्स में और फिर डी मक्स में क्या होता है? ये जो आपका चैनल से एक सिग्नल आया
कॉमन सिग्नल, वो फिर आपको ओरिजिनल सिग्नल आपको मिल गया। तो डीमक्स का क्या काम है, जस्ट अपोजिट है मल्टीप्लेक्सर को। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मेनी इनपुट वन आउटपुट, वही डीमक्स में क्या होता है, वन इनपुट मेनी आउटपुट। इसको हम लोग पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर बोलते हैं मक्स को, और डीमक्स को हम लोग सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी टू वन कन्वर्जन, और इसको बोलते हैं वन टू मेनी कन्वर्जन। तो इनपुट साइड में मक्स लगा रहता है और आउटपुट साइड में डीमक्स रहता है, आप अगर मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।